कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी काश्यप्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदम् Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Pati Sati Radha Pati Sati Radha Jayo Sita Lakshmana Hanuman Sita Rama Lakshmana Hanuman Jayo Garanitai Jayo Garanitai Jayo Lakshmi Narasimha Jayo Lakshmi Narasimha Lakshmi Narasimha Jayo Lakshmi Narasimha Jayo Jayo Prabhupada Jayo Jayo Prabhupada Jayo Gurudev Jayo Jayo Gurudev Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. सर्व हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। मैं भूल गई वो टोन याद आएगा ना तो करूंगी, क्योंकि कीर्तन करते करते पुराने लय में चले जाते हैं ना, तो जो नया होता है वो फिर भूल जाते हैं। अभी मैं पूरा मतलब इवनिंग में स्नान करते करते और पूरा मतलब पूरा गुनगुना रही थी, अभी मैं भूल गई कीर्तन के टाइम। चलिए मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत
नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने नामचार्य प्रदाय निताय के प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगर गाम तारिणे। गुरुदेव श्री प्रपात की जय। मुखम करोति वाचालम पंगम लगायते गिरम यत् कृपातहम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंदम माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरि ओम तत्सत। हरि कृष्ण का प्रपात की जय। हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं प्रभुपाद बायोग्राफी। आज हम कहाँ पढ़ेंगे? आई थिंक पेज नंबर 70 है ना। चलिए शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। तो अब तक थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, अब तक क्या क्या सीखा हमने। और मैं क्वेश्चन आंसर पूछ लूं आपसे। ऑल तैयार, सब तैयार है। चलिए प्रीति माता जी से भी पूछ सकती हूँ। पढ़ा है कुछ नहीं? कुछ ना। मैंने वो उनकी क्या कहते हैं अभयचरण की सीरीज देखी है, तो मैं कोशिश करूंगी आंसर देने की। ओके चलिए मैं आपसे आसान क्वेश्चन पूछ लूंगी, है ना। कभी कभी टीचर को ना स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स देके के पास करना पड़ता है, नंबर बढ़ा बढ़ा के। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि एक एक से पूछूंगी, जिसका नाम लूंगी वही आंसर करे। जयश्री आपको बताना है प्रभुपाद जी का बर्थ ईयर और उनके माता पिता का नाम और उनके गुरु का नाम, कौन से ईयर में उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई थी। उनके गुरु का क्या नाम है? ठाकुर। हाँ ठीक है। ईशा आपको बताना है कि प्रभुपाद के जो फादर थे वो कौन सा बिजनेस करते थे और प्रभुपाद जी कौन से कॉलेज से पढ़े थे और प्रभुपाद कौन से सन में इसका वहां गए थे अमेरिका। प्रभु क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या था माता जी? फर्स्ट प्रभुपाद जी के फादर का कौन सा बिजनेस था? कपड़ों का बिजनेस था। और उनके फादर और प्रभुपाद जी मतलब मैंने कौन क्वेश्चन क्या पूछा था। हाँ प्रभुपाद जी कौन से ईयर में अमेरिका गए थे? 1965। गुड ठीक है। और आपको बताना है एक और, प्रभुपाद जी ने एक और क्वेश्चन है ईशा आपसे। प्रभुपाद जी ने एक मैगजीन शुरू करी थी, उसका नाम क्या था? लीग ऑफ डिवोटीज। मैगजीन मुझे नाम पता है माता जी, एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है। कुछ पवित्र सा नाम था। हाँ कोई प्रीति माता जी आपको दृष्टिका याद है? कुछ ऐसा नाम था। प्रीति माता जी नो। डेजी दीदी बैक टू होम गॉड ऐसे कुछ नाम था। बैक टू गॉड हेड
Yes. back to Godhead. Yes. प्रभुपाद जी ने जो संस्था शुरू करी थी लीग ऑफ डिवोटीज, वो कहाँ शुरू करी थी? कोई भी आंसर कर सकता है इसको। ओके गुड। इस्कॉन की फुल फॉर्म क्या है प्रीति माता जी? इंटरनेशनल कृष्ण इंटरनेशनल कृष्ण कॉन्शसनेस करके बाप रे माय गॉड। अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कभी मत जाना, नाक कटा दोगे। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। कृष्ण माय गॉड, कभी मत जाना, पीछे खड़े होना डिवोटी, ठीक है। एनीवे सॉरी, पर लेकिन ये देखो बेसिक चीजें जब इतना नहीं पता कृष्णा इस्कॉन की फुल फॉर्म क्या है, तो फिर कैसे आपको तो लोग ऐसे ही खा जाएंगे पकड़ के। मतलब कहने का मतलब है कि कहेंगे कुछ आता जाता तो नहीं, इस्कॉन की कहाँ से इस्कॉन की हो गई, तुम्हें इस्कॉन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो देखिए बेसिक चीजें पता होनी बहुत जरूरी है ना। अब इतना भी नहीं पता होगा तो फिर कैसे आप लोग आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट, वो जो स्टोर फंड प्रभुपाद ने जिसमें प्रभुपाद जी रहते हैं उसका नाम क्या है? मैचलेस गिफ्ट। गुड। और जो प्रभुपाद का कुक, फर्स्ट कुक है, उसका नाम एनीवन है? मैंने बोला था याद रखना, मैं पूछूंगी। कीथ, यस यस कीथ। ओके। स्टोर फंड से पहले प्रभुपाद जी कहाँ रहते थे? डेविड के साथ। डेविड के साथ कहाँ पे? बॉरी स्ट्रीट। यस यस गुड। चलिए वेरी गुड। तो इतना याद, ये बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स जो पता होना कंपलसरी है। और भी है पर मैं अभी सारा नहीं पूछ सकती, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, प्रभुपाद की दीक्षा कौन से ईयर में हुई थी, उनका कौन से ईयर में अमेरिका गए? अब प्रभुपाद 1965 में, अभी हम पहुंच चुके हैं प्रभुपाद के पास। अभी जो ईयर चल रहा है 1965 से 1 साल बस कंप्लीट होने वाला है ये प्रभुपाद जी का। चलिए आगे चलते हैं। हमने पीछे कौन सा पैराग्राफ पढ़ा था उससे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर ना बातचीत चल रही है कि प्रभुपाद ने बोला, जो कीथ था उसने बोला कि क्या प्रभुपाद जी मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ यस। तो प्रभुपाद जी ने बताया था कि हमें जो है गुरु की पूजा भगवान के समान करनी चाहिए, है ना। तो मतलब सब लोगों में हलचल मच गई है कि ये कैसे संभव है कि हम भगवान के समान गुरु की पूजा करें, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने समझाया था, क्या समझाया था प्रभुपाद जी ने? चलते हैं प्रभुपाद जी के पास, क्या समझाया प्रभुपाद ने। वो एक पैराग्राफ भी है मेरे पास। तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि दीक्षा लेना जो है क्या है, जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु को ऐसे भगवान हम वर्शिप करते हैं, वो सारा सम्मान गुरु लेके भगवान को समर्पित करते हैं। तो जब तक आप गुरु के शरणागत नहीं होंगे तो भगवान समझ में कैसे आ पाएंगे, है ना। जिसकी संपत्ति है उससे पूछ के तो लोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको मेरे डीटीज के दर्शन करने हैं, जब तक मैं नहीं घुसाऊंगी आपको ऑल्टर के अंदर तब तक आप नहीं जा सकते, है ना। इस तरह से भगवान भक्त की संपत्ति होती है, जब तक भक्त नहीं आपको आगे बढ़ाएगा आप आगे नहीं पहुंच सकते। इसीलिए पहले हमें जो है शुद्ध भक्तों के शरणागत होना पड़ता है, तब जाके हमें वो भगवान का रास्ता बताते हैं। हाँ देखो ये है कृष्ण। फॉर एग्जाम्पल मैंने शायद आप लोगों को डिस्कस भी किया था कि जो लोग मायापुर जा रहे हैं, मैं उनकी आईज क्लोज कर दूंगी और इनको खड़ा कर दूंगी भगवान के सामने, देखो भगवान को। तो मतलब इसी तरह से कोई ना कोई निमित्त बनता है भगवान तक पहुंचने का। चलिए आगे चलते हैं। किसी से भी सिर घुटाने या बाल कटाने, ये अपने कपड़े बदलने के लिए नहीं कहा गया। ना किसी ने स्वामी जी की पारंपरिक गुरु दक्षिणा दी। किसी ने स्वामी जी को कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी। जो शिष्य द्वारा गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने की सद्भावना होती है। यहाँ तक कि किसी ने स्वामी जी को घरेलू कार्यों से भी मुक्ति देने की सुविधा नहीं दी। अतः अधिकांशों ने दीक्षा के लिए खाना पकाने तथा अन्य कार्यों के लिए तैयारी करनी पड़ी।
वे लड़कों की मनोवृत्ति से पूर्णतः परिचित थे, अतः वे किसी से जबरन कोई कार्य नहीं कराना चाहते थे। देखिए, अभी दीक्षा का समारोह शुरू होने वाला है, पर जो प्रभुपाद जी के बेसिक्स हेल्प हैं वो भी प्रभुपाद खुद ही कर रहे हैं, पूरी तैयारी और सारा कुछ, है ना। तो देखिए कितने मतलब प्रभुपाद जी उन्हें कह रहे हैं कि कुछ भी जबरन नहीं कराना चाहते थे वो। कुछ नव दीक्षितों को तो दीक्षा के बाद तक यह ज्ञात नहीं था कि सभी शिष्य दीक्षितों के लिए 4 नियम, मांसाहार न करना, ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कल की क्लास में कि क्या था 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। 4 नियम कौन कौन से हैं? मांसाहार न करना, अवैध यौनाचार न करना, मादक द्रव्य सेवन न करना तथा जुआ न खेलना अनिवार्य थे। ठीक है, ये पूछने पर ही ज्ञात हुआ कि तब स्वामी जी का उत्तर था, जब उन्हें अनिवार्य थे और ये उन्हें पूछने पर ही ज्ञात हुआ। जब उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी और भी कोई रूल्स रेगुलेशन है? तो प्रभुपाद जी ने बताना शुरू करा, हाँ 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। तब स्वामी जी ने उत्तर दिया था, मुझे प्रसन्नता है कि आखिर तुम लोग इस बारे में पूछ तो रहे हो। तब साक्षात वैदिक ज्ञान अब साक्षात वैदिक ज्ञान होना था, जिसमें स्वामी जी के घर के अगले कमरे में अनुष्ठानिक अग्नि जलनी थी। कमरे के मध्य में यज्ञशाला थी, जिसमें 2 फुट वर्गाकार और 4 इंच ऊंचा ईंटों का चबूतरा था, जो मिट्टी से ढका था। मिट्टी आंगन से ली गई थी और ईंटें पास की एक ध्वस्त इमारत से लाई गई थीं। इस चबूतरे के चारों ओर 11 केले, घृत, तिल, खड़ा जौ, 5 तरह के पिसे हुए रंग तथा जलाने के लिए लकड़ी के टुकड़े थे। सामने के कमरे की शेष जगह पर वे 11 नवदीक्षित शिष्य फर्श पर यज्ञशाला के चारों ओर पालथी मारे हुए बैठे थे। द्वार के अंदर एकत्रित आगंतुक खुले दरवाजे से अत्यंत उत्सुकतावश झांक रहे थे। लोग सोचे थे ये क्या हो रहा है, मतलब उत्सुकता हो रही थी कि फॉरेन में ऐसा कोई यज्ञशाला बनी हुई है और सब लोग उसके आसपास बैठे हुए हैं पालती मार के, तो हो क्या रहा है ना। स्वामी जी के अतिरिक्त सबों के लिए ये नया तथा विचित्र दृश्य था और इस उत्सव की प्रत्येक कार्यवाही उन्हीं के निर्देशन में हो रही थी। जब कुछ लड़के अपने अपने मस्तकों पर वैष्णव तिलक ठीक से न लगा सके, तो स्वामी जी ने बड़े ही धैर्य से अपनी उंगली से उनके मस्तकों पर स्वच्छ छोटा सा वी का चिन्ह बना दिया। वो कितने भाग्यशाली है ना कि मतलब प्रभुपाद के हाथों से तिलक लग रहा है ना। इतने फॉर्चुनेट सोल्स, अब लगा लीजिए कितना मतलब वो मोमेंट ही कैसा होगा कि प्रभुपाद सबके तिलक लगा रहे हैं। वे मिट्टी की वेदी के समक्ष बैठे बाहर एकत्रित जन समूह को देख रहे थे। वे समूह लोअर ईस्ट साइड के युवा हिप्पियों के किसी एक समूह से अधिक भिन्न नहीं था, जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, संगीत तथा अनेक उत्सवों के अवसरों पर एकत्रित होता। उनमें से कुछ लोग नए दृश्य का आनंद लेने वाले थे, किंतु कुछ स्वामी जी के परम भक्त थे। किंतु प्रत्येक व्यक्ति उत्सुक था। स्वामी जी ने पूरे समारोह के दौरान धीमे स्वर में हरे कृष्णा मंत्र का जप करते रहने का अनुरोध किया था और ये कीर्तन अब अनवरत मधुर गुंजार का रूप धारण कर चुका था। जब सारे लोग एक साथ हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं तो वो कितनी बड़ी एक ऑरा बन जाता है ना, साउंड वाइब्रेशंस। मुझे याद है कि अभी हाँ ईशा, यस ईशा हमारे साथ जा रही है, ईशा और तुलसी दीदी हमारे साथ जा ही रहे हैं मायापुर। हम एक दिन ना कीर्तन वेला अटेंड करेंगे ईशा, तो उस कीर्तन वेला में ना वो सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक होता है। तो जिस दिन हम पहुंचेंगे उस दिन कीर्तन मेला हो रहा होगा। तो शाम को सब लोग अच्छे से तैयार होके कीर्तन मेला में जब आप जाओगे ना, तब वहां पे देखना वो साउंड वाइब्रेशन क्या होता है। इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल कि मतलब ऐसा लगता है कि हम ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में है, जहाँ पे हर जगह भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है। तो वो बहुत ब्लेसफुल होता है, उसका एक्सपीरियंस ही अलग होगा। तो मैं आपसे ना फिर वो एक्सपीरियंस की ना छोटी-छोटी वीडियो क्लिप्स बनाऊँगी सबकी, और मैं सबसे पूछूँगी कैसा लगा आपको? तो फिर उसके वो मोमेंट ही अलग होगा, वो शेयर करना सबके साथ, है ना? कैसा लगा आपको? तो वो एक साउंड वाइब्रेशन जब सब साथ में कीर्तन करते हैं, तो वो एक
एक ऑरा बन जाता है, एक ऐसा इतना मतलब इतना लगता है कि पीसफुल। वो एक आत्मा का आहार कह लीजिए कि जैसे मटेरियल बॉडी का आहार होता है भोजन करना, इसलिए स्पिरिचुअल बॉडी का आहार होता है भगवान के पवित्र नाम का जप, वो आहार है उसके लिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपनी आध्यात्मिक जीवन को बचा सकते हैं, नहीं तो वो तो भौतिकतावादी जो जीवन है उसको ओवरकम कर जाएगा, तो हमें फिर से पशु की योनि में जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आत्मा का आहार है हरि नाम। चलिए आगे चलते हैं। यस, वैदिक संस्कार के प्रधान हाँ, ये कीर्तन अब अनवरत मधुर गुंजार का रूप धारण कर चुका था और वैदिक संस्कार के प्रधान पुरोहित के रूप में उनकी आश्चर्यजनक मुद्राओं के साथ-साथ चल रहा था। उन्होंने 1 दर्जन अगरबत्तियां जलाकर शुभारंभ किया। फिर पानी से शुद्धि की, अपने बाएं हाथ में आचमनी चम्मच लेकर पात्र से दाएं हाथ में पानी की 3 बूंदें रखकर जल का आचमन किया। यह आचमन किया जाता है जब भी हम भगवान के ऑल्टर में प्रवेश करने से पहले हम आचमन करते हैं, और जब हमारी दीक्षा होती है तो पहले हमें आचमन कराया जाता है। पहले आचमन की विधि सबको पता ही होगा, जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। आचमन जब करते हैं तो 2 पात्र होने कंपल्सरी हैं। एक पात्र होता है कि भगवान के लिए हमें यूज़ करना होता है और एक अपने लिए। तो जो पहले हम अपने हाथ जिससे हमें आचमन करना होता है अपने लिए होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, 1 बूंद जल लेते हैं जिससे हैंड वॉश करते हैं, फिर दूसरी बूंद लेते हैं तो हम पीते हैं उसको। पहला मंत्र बोलते हैं ओम केशवाय नमः, फिर दोबारा लेते हैं ओम माधवाय नमः, फिर ओम नारायणाय नमः। इस तरह से ये 3 बार हमें जल पीना होता है, फिर हाथ को जो पानी दोबारा लेके आचमनी का फिर वॉश करना होता है। तो इस तरह से हम पवित्र बनते हैं। ठीक है? तो भगवान के ऑल्टर में प्रवेश करने के योग्य। तो ये भगवान के पवित्र नाम का इसे आचमन कहा जाता है। तो जब दीक्षा ली जाती है तो आचमन कराया जाता है। तो 3 बूंदें रखकर आचमन किया। उन्होंने ये क्रिया 3 बार संपन्न की। चौथी बार पानी ना पीकर अपने पीछे फर्श पर पानी को छिड़क दिया। तब उन्होंने पात्र तथा चम्मच को नवदीक्षितों के बीच घुमाया। उन्होंने उसी तरह अनुकरण करने का प्रयास किया। जब उनमें से कुछ ने गलत हाथ में पानी लिया या गलत विधि से आचमन किया तो स्वामी जी ने धैर्यपूर्वक गलती को सुधार दिया। प्रभुपाद जी बहुत पेशेंस रख के फिर उनकी गलतियों को सुधार भी रहे हैं, है ना? तो उन्होंने कहा अब ये मंत्र जो है आप जो है एक अपनी टेबल जहाँ पे स्टडी करते हो या अपने मोबाइल के स्क्रीनशॉट में कहीं पे भी इसको ऐसा लगा लीजिए। ये मंत्र आपको याद होना चाहिए। तो कल हम इस मंत्र को रिसाइट करेंगे, है ना? दोबारा भी पढ़ भी सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मंत्र इतना इम्पोर्टेंट है कि ना जब भी हम अशुद्ध हो किसी भी परिस्थिति में और हरिनाम का जप करना हो, फॉर एग्जाम्पल की ऐसा कभी-कभी डोंट बी टेक अदरवाइज़ बिकॉज़ कभी पीरियड्स होते हैं, हरि नाम का जप करना है, तो कभी लगता है कि बहुत गंदा लग रहा है इंटरनल, पर अगर ये मंत्र आप रिसाइट कर सकते हो, तो ये एकदम शुद्ध हो जाता है, कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र, ये आना ही चाहिए हर डिवोटी को। ठीक है, तो उन्होंने कहा अब मेरी बात दोहराओ। अब उन्हें वैदिक शुद्धि मंत्र है। कौन सा मंत्र है ये? वैदिक शुद्धि मंत्र है। एक एक अक्षर उसे दोहराया हुआ है। क्या प्रभुजन ये जो प्रभुपाद जी थे उन्होंने एक एक मंत्र एक एक लाइन इसको दोहरवाई, मतलब वो लोगों से क्या बोला, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्व अवस्थम गतोपि वा या सुमेरेत पुंडरी कक्षम सा ब्रह्मंतरम शुचिहि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ठीक है, हमें ये 3 वर्ड तो याद है श्री विष्णु, पर हमें ऊपर की लाइन याद नहीं है, तो ये याद करना बहुत जरूरी है। दोबारा रिसाइट कर सकते हैं। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्व अवस्थागतोऽपि वा या सुमिरेत पुंडरीकाक्षं सा ब्रह्मंतर शुचिहि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ठीक है, तो इससे हमारी शुद्धिकरण हो जाती है। नवदीक्षित रुक कर उनके शब्दों के उच्चारण का अनुकरण करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसके पूर्व उन्होंने इन्हें नहीं सुना था। तब उन्होंने अनुवाद करके बताया, चाहे अपवित्र हो, इसका अनुवाद ये है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मीनिंग ये है, चाहे अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी प्रकार की अवस्था से गुजर चुकने के बाद भी जो कमल जैसे नेत्रों वाले परम पुरुष श्री भगवान का स्मरण करता है, वे अंदर तथा बाहर से पवित्र हो जाता है। ये इसका श्रुति मंत्र का मीनिंग है। ठीक है,
हर श्लोक का मीनिंग होता है ना, ये मीनिंग है। उन्होंने 3 बार जल का आचमन किया और जो जो पात्र एक नवदीक्षित से दूसरे हाथ में जाता रहा उन तक वापस आता रहा। हरे कृष्णा मंत्र गुंजायमान होता रहा। उन्होंने इस मंत्र का जप 3 बार करवाया। ये 3 बार जप करना होता है, ठीक है, ये मंत्र हमेशा 3 बार जप करना होता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा। तब उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और जो ही जप की मरमर ध्वनि क्रमशः शांत हुई तो ही उन्होंने अपना व्याख्यान प्रारंभ किया। प्रभुपाद जी जो लेक्चर देने वाले हैं, दीक्षा पर लेक्चर देने वाले हैं कि दीक्षा का क्या मतलब होता है और क्या क्या शिष्य से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। व्याख्यान के बाद स्वामी जी ने भक्तों से एकाएक अपनी अपनी मालाएं उन्हें देने को कहा और वे उन पर हरे कृष्ण का मंत्र करने लगे। गुरु होते हैं, जब आपको जो माला दी जाती है उसमें वो पहले मंत्र जप कर चुके होते हैं, पता है ना ये सब कुछ बेसिक्स। वो पहले उस पे मंत्र जप कर चुके होते हैं, आपको उनकी माला समझ लीजिए। अब उनकी है ना, उन्होंने मंत्र जप कर लिया तो उनकी माला आपको मिल रही है। और आपको बोला जाता है जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन एक तो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल, बाहर के और अंदर के दोनों वस्त्र नए होने चाहिए, कोई भी पुराना वस्त्र पहनना अलाउड नहीं होता, ठीक है। दूसरा, आपको दीक्षा से पहले आपकी जो 16 माला है वो करी हुई होनी चाहिए, मतलब शुद्धिकरण हमारा वो होनी है। फिर दीक्षा जिस दिन आपको दीक्षा में, फिर दीक्षा जिस टाइम पे मिलेगी गुरु आपको एक जो बीट्स होते हैं, तुलसी बीट्स की माला देंगे, है ना। फिर उस पे आपको जप करना होता है। उस दिन आपको 25 माला करनी होती है जिस दिन आपको बीट्स दी जाती है। तो इस तरह से, और जब गुरु बोलते हैं ना कि मेरे पीछे पीछे बोलो हरे कृष्णा, तो आप पीछे पीछे बोलोगे। तो गुरु के द्वारा जो मुख से निकला हुआ हरि नाम है वो आप ग्रहण करते हो, तब आप जो है उस गुरु परंपरा में एंटर कर जाते हो। जब गुरु परंपरा में आप एंटर कर गए तो मतलब आप, गुरु की जिम्मेदारी है कि आपको गोलोक लेके जाएंगे, गुरु रिस्पॉन्सिबल। पर ये बहुत ही साइंटिफिक है। और दूसरा ये कि जो भी आप अपराध करोगे उनको लगेगा, इसीलिए बहुत ही सोच समझ के दीक्षा लेनी चाहिए और अपराधों से बहुत बचना चाहिए, बहुत 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 ज्यादा स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के ये प्रोसेस होता है, जब आपको लगे तब दीक्षा लेनी चाहिए, हृदय में पूरा आपके पक्का होना चाहिए। व्याख्यान के बाद स्वामी जी ने अपने भक्तों से एकाएक अपनी अपनी मालाएं उन्हें देने को कहा और वे पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। अब सोचिए कि जिस परंपरा में हम हैं वो कितनी महान परंपरा है, कौन कौन से महान आचार्य इस परंपरा में आ चुके हैं और कहाँ से आ रही है ये परंपरा। देखा ना आपने, परंपरा के बारे में पढ़ा है, जैसे भगवत गीता में भी परंपरा लिखी हुई है ना, तो कहाँ से आ रही है, मतलब चैतन्य महाप्रभु से और फिर उससे ऊपर की। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैंने पता नहीं कौन से पुण्य कर्म किए कि मैं इस परंपरा में आ पाई, वरना तो भटकता ही रहे मनुष्य, और इस संसार में भटके, फिर 84 लाख योनियों में भटके, भटक 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 भटक, बस उसका कोई वो नहीं है उद्धार का। उद्धार तभी हो सकता है जब वो परंपरा से जुड़ जाए। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक के जब से कमरा गुंजायमान हो उठा। एक माला समाप्त होने के बाद वे माला के स्वामी को बुलाते और माला की ऊपर ऊपर की ओर पकड़कर जप की विधि बताते। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जप कैसे करना है, अब स्टार्टिंग है ना, बिगनर्स हैं वो, तो प्रभुपाद सुमेरु को पकड़ के बताते थे कि ऐसे ऐसे जप करना है। तब से नव दीक्षित के दिव्य नाम की घोषणा करते जाते, मतलब जो दीक्षा लेता जाता है उसके नए नाम जो है उसकी घोषणा करते जाते। शिष्य अपनी माला वापस ले लेता, फर्श पर झुकता और उच्चारण करता। क्या नाम उच्चारण करता? प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। ठीक है, ये मंत्र का उच्चारण करता। मैं श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। ठीक है, कुल 11 दीक्षित थे। कितने कितने लोग दीक्षित हुए? 11। याद रखिएगा, आप पूछूंगी इसके बारे में आपसे। अतः 11 मालाएं थीं और जब लगभग 1 घंटे से ज्यादा तक चला। स्वामी जी ने हर एक लड़के को कंठी माला दी और कहा कि यह कुत्ते का पट्टे के समान है। ठीक है, कंठी माला अब आपने पहन ली है, मतलब ये कुत्ते के पट्टे के समान है, जिससे भक्त की पहचान कृष्ण के कुत्ते के रूप में होती है। यस, हमारी पहचान कैसे होगी? इज अ पेट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा।
है ना, ये भगवान कृष्ण का पेट मतलब पालतू जानवर है। तो कोई भी आपको मतलब यमदूत यमपुरी में कोई भी आपको नहीं ले जा सकेगा, कोई यमदूत आपको छू नहीं सकेगा, क्योंकि उसे मालूम है इसका स्वामी कौन है, परम भगवान, है ना। अब जब हम भागवतम पढ़ेंगे ना, तो उसमें 5th कैंटो में जब यमराज यमदूतों की बातचीत चलती है ना यमराज से, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बताते हैं कि आपसे ऊपर भी कोई है क्या, ये मतलब उसको लेने के लिए आते हैं ना, या जामिल को लेने के लिए जब आते हैं और विष्णु दूत आ जाते हैं तो मना करते हैं, इसको नहीं ले जा सकते तुम, इसने नारायण का नाम लिया है। तो फिर वो चले जाते हैं यमदूत। फिर यमपुरी में जाके यमराज से पूछते हैं, और कोई है क्या आपसे भी ऊपर, हम तो समझते थे आप ही सबसे ऊपर हो। तो बताते हैं फिर कौन, यमराज बताते हैं, क्योंकि महाभागवत है ना, वो बताते हैं, अरे तुम किसके पास चले गए, वो तो मतलब भगवान नारायण सर्वोच्च है, मुझसे भी बड़े हैं। तो मतलब बहुत अच्छी कन्वर्सेशन, बहुत मजा आता है। जब मैंने वो पढ़ा था ना, वो चैप्टर, मैंने मतलब उसमें मैंने बहुत टाइम एक्सपेंड करा, बहुत टाइम एक्सपेंड करा, और मैं उसको बार बार एक एक श्लोका याद करती रही। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक मैं उसमें से एक श्लोका आपको अभी सुनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। मैं कभी भूली नहीं उसको, मतलब थर्ड थर्ड चैप्टर में है, वो बताती हूँ। ये थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको। थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें ना भागवतम में बोला गया था कि मेरे सेवकों को बोल रहे हैं यमराज जी की, मेरे प्रिय पुत्रवत सेवकों, जरा देखो ना, भगवत नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। भगवान परम पापी अजामिल ने ये ना जानते हुए भी कि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण का नाम का उच्चारण किया। फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने नारायण का स्मरण किया। इस तरह से वे तुरंत मृत्यु के पार से बच गया। अतः ये समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण, उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पापों से सरलता से छुटकारा पा सकता है। पापों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संतुति की जाती है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो उसे बहुबंधन से छुटकारा मिल जाएगा, किंतु यदि वे अपराध रहित होकर कीर्तन करे। उदाहरणार्थ अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया। यद्यपि वे अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया। ठीक है, एक सेकेंड और मैं बता देती हूँ आप लोगों को। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण यज्ञवल्ल्य जैमिनी तथा अन्य शास्त्र प्रणेता 12 महाजनों के गुह्य धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते। वे भक्ति करने या हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करने के दिव्य महत्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके मन वेदों विशेषता यजुर्वेद या सामवेद तथा यज्ञवेद में उल्लेखित कर्म कांडों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि जड़ हो गई है। इस तरह से वे उन कर्म कांडों के लिए सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त रहते हैं, जो केवल नश्वर लाभ देने वाले हैं। यथा भौतिक सुख के लिए स्वर्गलोक जाना एवं संकीर्तन आंदोलन के प्रति आकृष्ट नहीं होते, बल्कि वे धर्म अर्थ तथा काम के मोक्ष में रुचि लेते हैं। इसका श्लोकास नंबर 20 में एक तक पढ़ती हूँ आपको। यमराज बोलते हैं यस, इसमें 12 महाजनों के नाम है, और बहुत यमराज इसको रिसाइट करते हैं। स्वयंभु नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलि व्यासकी वयम। मतलब कि 12 महाजन हैं, ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी, 4 कुमार, भगवान कपिल, देवहूति के पुत्र स्वयंभु मनु, प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं मतलब यमराज बता रहे हैं कि मैं भी 12 महाजनों में हूँ। ठीक है। और ये धर्म के सिद्ध, ये सब कौन है, धर्म के सिद्ध
सिद्धांत को जानने वाले हैं। हे सेवकों, ये अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भगवत धर्म, ये पवित्र भगवान परम भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है। प्रकृति के तीनों गुणों से अकुलुषित है। ये अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है। यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और भगवत धाम लौट जाता है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से जो है पूरे यमदूत जो है बहुत ही घबरा जाते हैं। अपने स्वामी के मुख से भगवान की अद्वितीय महिमा तथा उनके नाम यश गुणों के विषय में सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। तब से जैसे ही वे किसी भक्त को देखते हैं, वे उससे डरते हैं और उसकी ओर फिर से देखने का साहस नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए जो है यमदूत उन लोगों से दूर रहते हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम का पट्टा पहना हुआ है, लाइक का कंठी माला, है ना। चलिए आगे चलते हैं। जब वाली को माला तथा नया नाम उमामती, अब ये नाम अब याद कर लीजिएगा कि वाली जो था उसको उमापति नाम का नाम मिल चुका है और वे हार्वर्ड की बगल में अपने स्थान पर लौट आया और बोला, ये कितना अद्भुत था। अपनी माला प्राप्त करना अद्भुत है। प्रत्येक नवदीक्षित को बारी बारी अपनी अपनी माला तथा आध्यात्मिक दिव्य नाम प्राप्त हुआ। इस प्रकार हॉवर्ड का नाम हेयग्रीव, जो हॉवर्ड थे उनका नाम क्या था, हेयग्रीव। ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रहना चाहिए। वाली मतलब बना उमापति, हॉवर्ड बना हेयग्रीव। वाली तथा उमापति बिल का रविंद्र स्वरूप, काल की कलरपति, जेम्स का जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ। माइक को क्या मिला, मुकुंद नाम मिला। ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और जैन को क्या नाम मिला, जानकी। राय नाम मिला। और स्टेनली का सैन्याधीश। और बुकलिन को एक कामगार स्टेशनरी हो गया। बुकलिन का एक कामगार स्टेनली तथा मॉन्ट्रियल का एक महाविद्यालय विद्यार्थी जेनिस उसी रात आए थे। स्वामी जी से इनका दूर का संबंध था। उन्होंने अन्यों के साथ दीक्षा ग्रहण की। उन्हें सत्यव्रत तथा जनार्दन नाम मिले। ठीक है, तो आप इसकी सूची एक बना लीजिएगा, डिटेलिंग किसको क्या क्या नाम स्पिरिचुअल मिले थे। ठीक है, तब स्वामी जी ने अपने समक्ष मिट्टी की वेदिका के चारों ओर रंगीन पाउडर छिड़ककर अग्नि यज्ञ प्रारंभ किया। उपस्थित जनसमूह मंत्र मुग्ध होकर उनके प्रत्येक रहस्यपूर्ण क्रिया का अवलोकन कर रहा था। तब वे लकड़ी के टुकड़े उठाते, घी में डुबोते और उनमें मोमबत्ती से अग्नि लगाते और अंत में वेदिका के मध्य में उन्होंने एक छोटा सा अग्निकुंड बना दिया। उन्होंने एक पात्र में तिल, जौ तथा घी मिलाया और फिर इस मिश्रण को सबके पास घुमा दिया। क्या होता है ये मिश्रण, इसे कहते हैं हवन सामग्री। ठीक है, आपने हवन किया हो कभी तो हवन सामग्री कहते हैं उसको। प्रत्येक नवदीक्षित ने इसमें से अग्नि में डालने के लिए मुट्ठी भर सामग्री ले ली। तब उन्होंने संस्कृत प्रार्थना का पाठ करना प्रारंभ किया और सबों ने उसे दोहराने के लिए कहा। प्रत्येक प्रार्थना 3 बार स्वाहा शब्द से अंत होती और प्रत्येक स्वाहा के साथ नवदीक्षित थोड़ा मिश्रण तिल और जो घृत मिश्रण अग्नि में डाल देता। स्वामी जी घी डालते, काष्ठ डालते और फिर प्रार्थनाएं पढ़ते। तब की मिश्रण का ढेर प्रज्वलित नहीं हो गया। प्रार्थनाएं चलती रही और घी पड़ता रहा और अग्नि बढ़ती रही, जिससे कमरा गर्म होता रहा। 15-20 मिनट बाद स्वामी जी ने प्रत्येक नवदीक्षित से अग्नि में एकाएक केला डालने को कहा। अग्नि में 11 केलों का ढेर लग जाने से अग्नि बुझने लगी और धुआं गहरा हो गया। नवदीक्षित उठ के खड़े हुए और खांसते हुए एक दूसरे कमरे की ओर भागे और अतिथिगण हॉल के रास्ते से जाने लगे। किंतु स्वामी जी बचे घी को तथा मिश्रण को अग्नि में डालते रहे। उन्होंने कहा, इस प्रकार के धुएं से कोई कष्ट नहीं होता, अन्य धुएं से अवश्य कष्ट होता है। यद्यपि सबों की आंखों से धुएं के कारण अपनी पानी बह रहा था।
सबकी आंखों में से धुएं के कारण पानी निकल रहा है। यद्यपि स्वामी जी ने खिड़कियां बंद रहने देने को कहा, इससे अधिकांश धुआं कमरे में भीतर ही रहा और किसी पड़ोसी ने कोई शिकायत नहीं की। प्रभुपाद जी को डर था कि अगर धुआं बाहर जाएगा तो लोग लगेगा कि फायर, आग लग गई है, फिर सब गीला कर देंगे, तो अग्नि, जो प्रज्वलित अग्नि है, बुझ जाएगी। तो प्रभुपाद ने बोला कि खिड़कियों को बंद ही रखो। स्वामी जी जोर से हंसे और वे विष्णु की ज्वलित जिह्वा अर्थात यज्ञ की अग्नि के समक्ष अपने आसन से उठे और ताली बजा बजाकर हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। वे एक आगे एक पांव रखकर और बगल बगल हिल हिलकर अग्नि के समक्ष नाचने लगे। उनके शिष्य भी नाचने तथा कीर्तन करने में उनके साथ हो लिए। धुआं कम हो गया और उन्होंने प्रत्येक शिष्य से मेज पर ऊपर रखे पंचतत्व चित्र में भगवान चैतन्य के चरणों पर अपना माला छुआने को कहा। अंत में उन्होंने खिड़कियां खुलवा दी। समारोह का अंत होने तथा कमरे की हवा स्वच्छ होने पर स्वामी जी हंसकर बोले, मैंने सोचा था कि इतना अधिक धुआं होने के कारण कोई कोई अग्निशमक फायर ब्रिगेड ना बुला बैठे। जैसे मैंने बोला था, प्रभुपाद को डर था कि कोई भी फायर को ना बुला बैठे, इसीलिए प्रभुपाद जी नहीं खोला खिड़की को। ठीक है, क्योंकि ये जहाँ पे भी फायर, ऐसा कोई धुआं दिखता है तो एकदम से फायर गाड़ी आ जाती है। वैसे फॉरेन में आ जाती है इंडिया के मुकाबले। इंडिया में पुलिस भी कब आती है, जब सब काम हो जाता है। ये तो हिंदी फिल्मों में होता था। चलिए आगे चलते हैं। स्वामी जी प्रसन्न थे। उन्होंने समस्त भक्तों तथा आगंतुकों को प्रसादम वितरित किए जाने की व्यवस्था की। अग्नि प्रार्थनाएं, प्रतिज्ञाएं तथा प्रत्येक के मुख से हरे कृष्णा कीर्तन होने के कारण वातावरण शुभ हो गया था। सब कुछ आगे बढ़ रहा था तब पाश्चात्य जगत में नवदीक्षित भक्त हो गए थे। अंत में अधिकांश शिष्य अपने घर चले गए और दीक्षा समारोह के बाद सफाई करने के लिए गुरु महाराज वहां रह गए। देखिए, सब लोग चले गए। अब शिष्य अभी भी चले गए, मतलब दीक्षा हो गई, सब चले गए, लेकिन सफाई के लिए कौन रुक गया? सिर्फ प्रभुपाद ही रुक गए। कितना मतलब सोच के देखिए, सिर्फ प्रभुपाद रुके हैं सफाई के लिए, सब दीक्षा लेके अपने अपने घर चले गए। यस, अंत में अधिकांश शिष्य अपने घर चले गए और दीक्षा समारोह के बाद सफाई करने के लिए गुरु महाराज वहां रह गए। 3 दिन बाद स्वामी जी ने अपने एक शिष्य तथा एक शिष्या मुकुंद तथा जानकी, ठीक है, का विवाह संस्कार कराया और जो सर्वप्रथम था वे उसमें ऐसा ही समारोह हुआ। उन्होंने अत्यधिक संतोष हुआ। वे अपने कृष्णा भावना में संदेश के कुछ प्रमुख तत्वों का सूत्रपात कर रहे थे। उन्होंने शिष्यों को दीक्षा दी थी, उनका विवाह कराया था और जनता को कृष्ण प्रसादम की दावत दी थी। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, यदि मैं साधन संपन्न होता तो बड़े उत्सव नित्य ही करता। प्रभुपाद सोचे कि मैं, अगर मेरे पास साधन होते तो मैं रोज ही बड़े बड़े उत्सव करता। भगवान श्री कृष्ण की चिर संगिनी श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस राधा अष्टमी के दिन प्रभुपाद ने दूसरी दीक्षा संपन्न की। फलतः कीत का नाम क्या हो गया? कीर्तानंद। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, एक लिस्ट बनाइएगा। कीत का नाम क्या हो गया? कीर्तनानंद। स्टीव का सत्स्वरूप और ब्रूस का ब्रह्मानंद और चक का अच्युतानंद। ठीक है, पढ़ा। उस दिन पुनः प्रभुपाद जी के अगले कमरे में बैठक के अग्नि यज्ञ हुआ और विशाल भोज का आयोजन हुआ। एलन गिसबर्ग पास ही ईस्ट टेंथ स्ट्रीट में रह रहा था। उसे एक दिन डाक द्वारा एक विचित्र निमंत्रण पत्र मिला। दिव्य शब्द ध्वनि का अभ्यास करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कीर्तन तुम्हारे दर्पण का मैल छूट जाए। अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावना अमित की संघ की सभा कल प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 7 बजे सायंकाल अपने मित्रों सहित पधारने के लिए सादर आमंत्रित किया जा रहा है। स्वामी जी ने इस पर्चे को आस पड़ोस में बांटने के लिए लड़कों से कहा था। निमंत्रण प्राप्त होने के शीघ्र पश्चात एक शाम को एलन गिसबर्ग ने अपने साथी पीटर ओलस्की के साथ एक
एक वॉक्सवैगन मिनी बस तथा स्टोरफ्रंट में लाया। कई वर्ष पूर्व हरे कृष्णा मंत्र एलन को मुग्ध कर दिया था। तब उसने पहली बार भारत में इलाहाबाद के कुंभ मेला में उसे सुना था। तब से वे प्रायः इसका जप करता रहा था। जब भक्तों ने देखा कि हाउल का विश्व विख्यात लेखक तथा बीट पीढ़ी का अग्रणी व्यक्ति उनके छोटे से स्टोर फ्रंट में प्रवेश कर रहा है, तो वे सब अत्यंत प्रभावित हुए। सभी अमेरिकी नव युवकों के मन विशेषता जो लोअर ईस्ट साइड के वासी थे, उसके मुक्त यौनाचार, मैरिजुना तथा एलएसडी के प्रति समर्थन, दैनिक जीवन में नशीली दवाओं की प्रति प्रेरित आध्यात्मिकता, उनकी राजनीतिक विचार, उसके द्वारा उन्माद की खोज, विद्रोह, नागरिकता, सामान्य विचारधारा वाले व्यक्तियों में मेल उत्पन्न करने के उसके प्रयास से अत्यधिक प्रभावित थे। मध्यम वर्ग के मापदंडों के अनुसार यद्यपि वे बदनाम एवं अत्यंत बदनाम तथा अत्यंत मैला कुचेला था, किंतु अपनी विचारधारा के अनुसार वे विश्व के ख्याति प्राप्त व्यक्ति था और आज भी स्टोर फ्रंट में आने वालों में वह सर्वाधिक ख्याति प्राप्त था। एलन तथा पीटन कीर्तन के लिए आए थे, किंतु अभी समय नहीं हुआ था क्योंकि स्वामी जी नीचे नहीं उतरे थे। उन्होंने भक्तों को एक नया वाद्य यंत्र हारमोनियम भेंट किया। एलन ने कहा, ये कीर्तन के लिए है, एक छोटी सी भेंट। एलन स्टोर फ्रंट के प्रवेश द्वार पर खड़े खड़े हेग्रीव से बात कर रहा था कि किस प्रकार वे संसार भर में शांति जुलूसों, कविता पाठों, प्राग के एक जुलूस तथा मास्को के लेखक संघ के एक अवसर पर हरे कृष्णा कीर्तन कर चुका था। एलन कह रहा था कि धर्मनिरपेक्ष कीर्तन तो चाहिए ही, किंतु हरे कृष्णा का कोई सानी नहीं। तभी प्रभुपाद का प्रवेश हुआ। एलन तथा पीटर जनसमूह में बैठकर कीर्तन में सम्मिलित हुए और एलन ने हारमोनियम बजाया। प्रभुपाद की जय। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर तथा अपना सिर हिलाते हुए कीर्तन में भाग लिया। कीर्तन के बाद थोड़ी देर तक परस्पर बातें होती रहीं और फिर स्वामी जी अपने कमरे में वापस चले गए। एलन ने हेग्रीव से कहा कि वे फिर आकर स्वामी जी से और बातें करना चाहता है। अतः हेग्रीव ने दूसरे दिन आने के लिए बुलाया और लंच प्रसाद पानी तक रुकने के लिए कहा। एलन ने पूछा, क्या तुम ये नहीं सोचते कि स्वामी जी न्यूयॉर्क के लिए कुछ अधिक रहस्यमय है? हेग्रीव सोचने लगा और फिर उत्तर दिया, हो सकता है। तब हेग्रीव ने एलन से कहा कि वे स्वामी जी की सहायता करें, क्योंकि उनका वीजा जल्दी समाप्त होने वाला था और वे इस देश में 2 माह रुकने का वीजा लेकर आए थे और वे बार बार इसे 2-2 महीने की अवधि के लिए बढ़वा रहे थे। ऐसा 1 साल से चल रहा था, किंतु पिछली बार जब उन्होंने इस अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र दिया तो मनाही हो गई थी। हेग्रीव ने कहा, हमें एक अर्वाचीन वकील की आवश्यकता है। एलन ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा कि वह उसका खर्च देगा। दूसरे दिन प्रातःकाल एलन गिन्सबर्ग एक अन्य हारमोनियम तथा चेक लेकर आया। उसने प्रभुपाद जी के ऊपरी कक्ष में हरे कृष्ण कीर्तन की धुन सुनाई और तब दोनों बातें करने लगे। एलन, मैं उनसे थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि मुझे ज्ञात न था कि वे कहाँ से आए हैं। मैं अपना हारमोनियम उन्हें भेंट करना चाहता था और मेरे पास थोड़ा सा धन भी था। मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा है कि वे की व्याख्या यहाँ आए हैं। इससे मेरे गायन को पुष्टि मिलेगी। मुझे पता था कि मैं क्या करता हूँ, किंतु मैं और अधिक जिज्ञासु की दृष्टि से मेरे पास कोई आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं थी। अब यहाँ पर ऐसा व्यक्ति विद्यमान है जिसके पास ये है। अतः मैंने सोचा कि ये सचमुच बड़ी बात है। अब हरे कृष्णा का चतुराधिक चारों तरफ गायन कर सकूंगा और ये यदि कोई जानना चाहेगा कि ये क्या है, मैं उसे स्वामी जी भक्ति वेदांत के पास समझने के लिए भेज दूंगा। यदि कोई गूढ़ बातें या पूरे इतिहास को जानना चाहेगा तो भी मैं उसे उन्हीं के पास भेजूंगा। उन्होंने मुझसे अपने गुरु तथा चैतन्य महाप्रभु के विषय में और एक सुदीर्घ
परंपरा का उल्लेख किया। उनके मस्तिष्क में अनेक बातें थीं और वे बातें भी थीं जिन्हें वे कर रहे थे। वे प्रभुपाद से वे पहले अनुवाद करते आ रहे थे। वे हमेशा रात दिन वहीं बैठे लगते थे। वे हमेशा रात दिन वहीं बैठे लगते थे। मेरा विचार से एक या दो व्यक्ति उनकी सहायता कर रहे थे। स्वामी जी एलेन के प्रति अत्यंत सुहृदय थे। भगवत गीता के उनके उस प्रसंग को उद्धृत करते हुए जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि महान पुरुष जो कुछ करता है अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। उन्होंने एलेन से अनुरोध किया कि प्रत्येक अवसर पर वह हरे कृष्ण का कीर्तन करता रहे, जिससे अन्य लोग उसके उदाहरण का अनुगमन कर सके। उन्होंने बतलाया किस प्रकार भगवान चैतन्य ने मुसलमान शासक के विरुद्ध भारत के प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन का संगठन करके संकीर्तन जुलूस निकाला था। एलिन सम्मोहित हो गया। स्वामी जी की बातें करते हुए उसने अत्यंत आनंद आया। एलिन हमें चाहे कि जितने भी भेद रहे हों, किंतु किंतु सबसे परे जो मुख्य बात थी वह थी जिसमें मिठास की गंध, जो नितांत निरस्पर्शता की मिठास थी और पूर्णता भक्ति जैसी थी। मैं उसी से सदैव परास्त होता रहा था, चाहे मेरे बौद्धिक प्रश्न होते या मेरा संशय या मेरे अहंकार जन्य पागलपन भरे प्रश्न। उनकी उपस्थिति में एक विशेष व्यक्तिगत आकर्षण होता था, जो आत्मसमर्पण से उत्पन्न होता, जिससे हमारे हमारे मतांतर परास्त हो जाते थे। यद्यपि मैं उनकी हर बात से सहमत नहीं होता था, किंतु किंतु मैं सदैव उनका सानिध्य चाहता था। ठीक है, तो प्रभुपाद की के साथ मतलब ऐसी बातचीत हुई थी एलन की। तो अभी हमारे पास 7:03 हो चुके हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? बाकी हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जयश्री, कोई क्वेश्चन? नो? हम्म। हाँ, बिल्कुल। तो आपको ये पूरा विश्वास देना चाहिए कि मैं दीक्षा ले रही हूँ, तो मैं पूरी तरह से मतलब जो बताए गए इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करूंगी और 101% मैं अपराधों से बचने का पूरा प्रयास करूंगी। ठीक है, तो ऐसा तो चाहिए। अगर आप सोचो कि अपराध मैं करती रहूं दीक्षा के बाद भी, तो वो फिर तो दीक्षा का फायदा नहीं है ना। क्या फायदा है? आप अपराध करे जा रहे हो, अपराध करे जा रहे हो। इसीलिए अच्छा है कि आप जो है अपने हृदय में, पहली तरह से क्या होता है कि हमारा हृदय हमें डिक्टेट करना शुरू करता है कि हाँ, अभी मैं और टाइम चाहिए मुझको। क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना बहुत जरूरी है कि आप करना क्या चाहते हो। जब तक आपका हृदय नहीं बोले तब तक तो नहीं आगे बढ़ना चाहिए। मैंने 5 साल लगाए दीक्षा, मेरी 5 या 6 साल मैंने दीक्षा के लिए वेट किया। मैं कैपेबल थी दीक्षा लेने के लिए, पर फिर भी मैंने दीक्षा नहीं ग्रहण की, क्योंकि मुझे लगता था मैं बहुत पापी हूँ, अभी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। मेरे साथ के और लोग थे, उनकी दीक्षा हो गई, वो मेरे से सीनियर है। पर लेकिन कहने का मतलब ये कि इस बात का दुख नहीं है मुझे कि वो मेरे से सीनियर हो गए। मुझे इस बात की खुशी जरूर है कि मैंने जरूर टाइम थोड़ा सा लगाया, पर मैंने एक बेस्ट डिसीजन लिया, है ना। तो इसीलिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और सोच समझ के और फिर लेना चाहिए, जब आपकी आत्मा इंटरनल बोले कि हाँ, गुरु धारण करना चाहिए मुझे। अब मैं अपराधों से मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपराध ना करूं। ठीक है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका हृदय बोलता है कि उन्हीं से दीक्षा लेनी है, गुरु महाराज से दीक्षा लेना चाहते हो, और आप सोचो कि मैं अपराध करूंगी तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी, तो नहीं, आप किसी और से ले लूं, नहीं नहीं। तो तब आप कैसा, तो फिर आप चेंज कर रहे हो ना, गुरु चेंज कर रहे हो, तो वो तो गलत है। अब आपके मन में फिक्स है कि मुझे गुरु महाराज से ही दीक्षा लेनी है, तो आप उनसे ही दीक्षा लीजिए। अपने चेंज मत कीजिए, ये सोचिए कि मैं अपराध करूंगी। क्यों करोगे अपराध? अपराध के बारे में सोच ही क्यों रहे हो कि मैं अपराध करूंगी? फिर आपका मन फिक्स है तो आप उन्हीं से दीक्षा लो। क्यों ज्यादा आप सोच रहे हो फिर? ठीक है, एक बार फिक्स करना ही चाहिए। देखिए, जिस तरह से डिसाइपल्स के पाप गुरु को लगते हैं, इसलिए डिसाइपल्स के द्वारा की गई प्रार्थना भी गुरु को लगती है। तो जैसे डिसाइपल्स के लिए, गुरु महाराज के लिए करते हैं, गुरु की हेल्थ के लिए हम नरसिंह भगवान से प्रेयर करते हैं, तो वो प्रार्थना भी उनको लगती है। इसीलिए क्योंकि हम गुरु परंपरा में है ना। आप किसी के शेल्टर में हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी घर में रहते हो, तो आपका खाना पीना जो भी आप खाओगे, वो घर के ऑनर की जिम्मेदारी है कि वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगर आप जो है कुछ गलत काम करते हो, मतलब कुछ गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो किसको पकड़ेगी पुलिस? आके घर के मालिक को पूछताछ करेगी ना। उसी को सारा ब्लेम लगेगा कि इस घर से ही गलत काम हो रहा है। तो उसी तरह से गुरु महाराज को ही सारे पाप लग जाते हैं, वो क्योंकि किसके डिसाइपल हो, क्या है, सब कुछ मतलब इस तरह से। तो इसीलिए सोच समझ के ही दीक्षा लेनी चाहिए। इस ईशा, कोई क्वेश्चन? माता जी, मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें मतलब ऐसे सोचना चाहिए कि अरे इनका तो तबीयत ज़्यादा ख़राब है ना, तो क्या पता बीच में ये गोलोक धाम चले जाए, तो फिर मतलब दीक्षा रह जाएगी, ऐसा सोचना चाहिए? दीक्षा रह जाएगी? दीक्षा कैसे रहेगी? जैसे जैसे आपने गुरु धारण, जैसे कि या तो अभी आपने गुरु डिसाइड कर लिए और उनकी हेल्थ खराब है ना, और फिर वो चले जाते हैं, तो उसके बीच में ऑप्शन ये रहता है कि गुरु तो धारण करने हैं, फिर आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है कि आप जो है उसी गुरु परंपरा में कोई और गुरु है, अगर आप उनसे प्रभावित हैं या उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो उनसे दीक्षा ले सकते हैं, है ना। दीक्षा लेना तो भक्ति की बिगनिंग है, मैं ये कहूंगी कि भक्ति की बिगनिंग है। गुरु जब धारण करते हैं तभी शुरू होती है हमारी भक्ति। उसके पहले तो हम सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे होते हैं, मतलब एक चढ़ने उतरने गिरने, बार बार चढ़ते हैं फिर उतरते हैं गिरते हैं, इस तरह से गुरु का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना, फिर गुरु लेके जाते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है सोच समझ के ही गुरु धारण करें, और अगर ऐसी भावना ना लाएं दिल में तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कि गुरु चले जाएंगे, गोलक धाम चले जाएंगे तो दीक्षा रीत में रह जाएगी। अगर गुरु है एट प्रेजेंट टाइम तो दीक्षा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लीजिए दीक्षा। यस, अगेन ईशा। माता जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे किसी से अट्रैक्शन ही नहीं होता, मतलब किसी गुरु से, तो अट्रैक्शन कैसे डेवलप करूँ? मैंने सब बहुत के लेक्चर सुने हैं, बट वो मतलब होता ही नहीं कि हाँ, मुझे इनसे लेनी है दीक्षा। ऐसा हो सकता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो हमें मतलब समझ में नहीं आती, लेकिन हो रही होती है। इसी तरह से आप ना मतलब क्लियरली वो साउंड को नहीं सुन पा रहे हो जो आपके हृदय से आ रही है, लेकिन आप जो है जैसे मैंने आपको एक वो दे सकती हूँ, आपको एक एडवाइस दे सकती हूँ कि आप जो है पहले एक गुरु को एक हफ्ता सुनिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल हिज होलीनेस जब का साम्राज्य को एक हफ्ता आपने सुना, फिर आप जो है आपकी जो फीलिंग, आपके हृदय में जो फीलिंग आई उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके लिए है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि नहीं, उनको मतलब अब आपका एज लेवल के अकॉर्डिंग हो सकता है आपको अपने हृदय की साउंड नहीं आ रही हो, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, मुझे ऐसा ऐसा फीलिंग आया गुरु महाराज के प्रति। लेकिन ऐसा पे नोट डाउन कीजिएगा जो मतलब वे मतलब फेंक नहीं आप, क्योंकि आप गुरु के बारे में लिख रहे हैं ना, तो एक डायरी में लिखिएगा जहाँ आपके पास लिखा हुआ रहे, हमेशा एक पेज पे मत लिखिएगा। तो आप वहां पर उनका नाम लिखिएगा और ऐसी ऐसी फीलिंग एक हफ्ते के अंदर आपके हृदय में आई, फिर आप दूसरे को सुनिएगा। ठीक है, फिर उनकी एक हफ्ता इस तरह से कीजिएगा। फिर वो सारी फीलिंग जो आपने नोट डाउन की, फिर उन फीलिंग्स को आप जो है पढ़िएगा, फिर आपको पता चल जाएगा, ओह दिस इज माई गुरु। ठीक है।
ऐसा कर सकते हो। ये एक मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। इससे क्या होगा, हर बात आपकी फीलिंग्स नहीं लिखोगे, हर एक गुरु महाराज के लेक्चर सुनने के बाद आपको सबकी फीलिंग अलग अलग आएंगी, तो अलग अलग आपकी फीलिंग्स आएंगी, और जो आपके हृदय में अटैक करेगी ना, तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये है करेक्ट साउंड। ठीक है, मेरे साथ ऐसा होता था, मैं आपको आज ही बताती हूँ। इस होलिनेस देवता का स्वामी महाराज से मैं बहुत पहले से ही इंस्पायर्ड थी, लेकिन मेरी दीक्षा होने वाली थी इस होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से, क्योंकि मेरे को कुछ बोला गया था कि यहाँ पे दीक्षा लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी सेवा मिलेंगी। पर फिर भी कहते ना, लव इज अ फर्स्ट साइट। गुरु महाराज से मतलब लोगों के लोग मटेरियल वर्ड में ये वर्ड यूज करते हैं, तो मेरे को वहां पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, क्योंकि मुझे याद है कि मुझे इस्कॉन ज्वाइन करते हुए 6 महीने ही हुए थे, और जैसे ही मैं मॉर्निंग में संडे के दिन गई थी, उस दिन आईजीएफ की क्लास नहीं थी। हाँ हाँ, उस दिन दीक्षा समारोह था, उस दिन गुरु महाराज सोलन जयवता गोस्वामी महाराज आए थे। तो तो मैंने पहली बार किसी सन्यासी को प्रणाम किया था, और मैं नहीं जानती थी ये कौन है और क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं। मैंने जैसे उनको एकदम मेरे पास आ गए थे, मतलब जहाँ पे गरुड़ जी है ना हमारे मंदिर में, गरुड़ जी से होते हुए गुरु महाराज जो है एकदम से जहाँ पे जय और विजय खड़े हुए हैं, मैं जय और विजय के पास में खड़ी थी। हाँ, मैं विजय के पास खड़ी थी, और गुरु महाराज जय के पास। जैसे ही उनका वो व्हील चेयर आया, जस्ट प्रणाम, मतलब फर्स्ट मैंने किसी सन्यासी को प्रणाम किया था। तभी मेरे हृदय में ऐसा आया था ये कौन है, मतलब देख के ना हृदय में ऐसे फीलिंग आई थी कि जैसे कि कैसे बताऊं मैं आपको, कि ऐसा लगा था कि हाँ ये मतलब मैंने आज कुछ बहुत अच्छा कार्य किया है, किसी महान ने कुछ बहुत अच्छी चीज अचीव करी है, ऐसी फीलिंग आई थी। तो मैंने उनको फर्स्ट टाइम प्रणाम किया, मैंने देखा कि भक्त लोग कीर्तन करते हुए उन्हें लेके आ रहे हैं बहुत अच्छे से। फिर मैं उस जो अमोक लीला प्रभु जी को मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम ही देखा था। अमोक लीला प्रभु जी हमारे टेम्पल में आए थे, मेरे को याद आया, अरे ये तो वही है जिनके मैं 5 मिनट मिनट के लेक्चर सुनती हूँ। अरे वाह, ये प्रभु जी तो वो ही है, वाह हरि नाम का कितना तेज है इनके चेहरे पे। तो मतलब इस तरह से न्यू थी ना एकदम। तो वहां बैठी रही, मैं सुनती रही, लेक्चर दे रहे थे। फिर दीक्षा होनी थी सबकी, फिर मुझे थोड़ा लेट हो रहा था, मैं चली आई। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी गॉड सिस्टर हरगेस मेघर माता जी को पूछा, मैंने माता जी वो गुरु महाराज कौन थे जो आज आए थे हमारे टेम्पल में? तो उन्होंने बताया आप नहीं जानते हो उनको? मैंने नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। हिज होलिनेस जय पताका स्वामी महाराज है। ओ वाह माता जी, आपने मुझे उनके लेक्चर भेजिएगा, मुझे उनके बारे में सुनना है, पढ़ना है। ऐसे अट्रैक्शन थोड़ा डेवलप होना शुरू होता है ना। जब हम किसी अपोजिट जेंडर को देखते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड में, तब भी ऐसे अट्रैक्शन होना शुरू होता है। अरे वो मेरी फ्रेंड का भाई है, अच्छा उसका नंबर मिल सकता है क्या? मतलब इस तरह से जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में करते हैं। तो मेरे को ये स्पिरिचुअली था, तो मैंने गुरु महाराज के लेक्चर भेजेगा, तो फिर मैंने ना सुनना शुरू किया, सब्सक्राइब किए उनकी साइट्स को मैंने। तो जब भी उनका लेक्चर नोटिफिकेशन में आता था ना, जैसे मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ तो आता था, तो मैं कभी भी स्क्रॉलिंग ऊपर नहीं कर पाती थी, आज भी नहीं कर पाती हूँ कि मैं हटा दूं। अब चल रहा है तो चल ही रहा है, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा, चाहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि कुछ है कि अमेरिकन एक्सटेंड है गुरु महाराज का, जो आप पहले के लेक्चर सुनेंगे ना उनके, उनके स्टॉक से पहले के जो सुनेंगे, तो उनके अमेरिकन एक्सटेंड है, तो वो नहीं, मुझे इतना ज्यादा नहीं समझ आ रहा। उसके बाद के मुझे सारे लेक्चर समझ में आते, लेकिन वो चल रहा है तो चल रहा है, चाहे बंगाली में है या किसी भी लैंग्वेज में चल रहा है, चल रहा है। तो मतलब कि आज की तारीख तक मैं नहीं स्क्रॉलिंग कर पाई, उसको नहीं हटा पाई। मुझे उसी टाइम पे लग गया था कि माता जी को मैंने मेगा माता जी को भी शेयर कर, सारी फीलिंग शेयर करती थी, माता जी ऐसे ऐसे होता है मेरे साथ कि मैं कभी स्क्रॉलिंग नहीं कर पाती, मुझे लगता है अपराध हो गया, अपराध हो गया। तो मतलब, तो बोलती है माता जी आप जो है अपने हृदय की बात को सुनिएगा। अभी भी मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, अभी भी नोटिफिकेशन आ रहा है गुरु महाराज के क्लास का। तो कहने का मतलब ये है कि आपके हृदय को ना खुद ही इंडिकेशन शुरू हो जाएगी मिलनी, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा, मेरे कहने से नहीं, आप खुद अपने आप जज कीजिएगा उस चीज को। ठीक है। तो इस तरह से फिर मैंने फिर गुरु महाराज को, मैं मायापुर गई थी, कई साल हो गए, मैं थिंक 2-3 साल पहले, मेरी दीक्षा के 3 साल, हाँ 1 साल पहले की बात है। तो मैं अब मेरा यहाँ फॉर्म भर दिया था मैंने अपना, ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में दीक्षा में पास भी हो गई, सब कुछ चेक भी हो गया फॉर्म। और मैं गई मायापुर गुरु महाराज, फिर मैं वहां पे वहां पे तो बहुत पास पहुंच गया ना गुरु महाराज का, तो वहां पर रोज जाके मैं लेक्चर अटेंड करती हूँ गुरु महाराज के। तो फिर
राधा माधव के राधे माधव का अभिषेक होता है, तो राधा माधव का अभिषेक था, उसके बाद फंक्शन था, गुरु महाराज को आना था। मैं वेट कर रही थी गुरु महाराज आएंगे 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 आएंगे। फिर अनाउंसमेंट कीर्तना माता जी ने बोला कि हो सकता है गुरु महाराज ना आए और आपका तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप चले जाओ रूम पर। तो मैंने कहा अच्छा। फिर अनाउंसमेंट हुआ है, जैसे मैं ना निकल रही थी, टीओवीपी, अभी टीओवीपी बन ही रहा है, तो टीओवीपी में ही था वो फंक्शन। तो मैं टीओवीपी से जैसे ही मैं उसकी स्टेयर्स उतर रही थी, तो फिर मेरे पास कॉल आया मेघा रूपा माता जी का, और हवा चल रही थी, पता है टीओवीपी पे मैं खड़ी हुई थी, हवा चल रही थी बहुत जोर से। तो जो गोपी ड्रेस पहना, नहीं साड़ी पहना था, उड़ रही थी। तो एकदम से मैंने फोन निकाला, उठाया, माता जी जल्दी आ जाओ, गुरु महाराज आ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं भाग के गई, फिर मैं बैठ गई, फिर मैंने कहा गुरु महाराज आ रहे हैं। तो वहां पे एक ब्रेस्ट में जो था, एक कहती ना जो डोनेशन टाइप का था, टीओपीपी के लिए जो डोनेशन करेगा, तो उसको गुरु महाराज जो है वो पहनाएंगे, मेलेडियन टाइप का एक होता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने भी 1.5 की एक प्लेज ले ली थी कि हाँ टीओपीपी टेम्पल के लिए मैं डोनेशन दूंगी। तो गुरु महाराज ने फिर जैसे ही अनाउंसमेंट में मैं फॉर्म दिया जाता है वहां पे भरने के लिए, मैंने फॉर्म भरी थी। और मैं जो फॉर्म सबमिट करने के लिए प्रभु जी खड़े थे ना, मैं उनसे पूछी थी, आर यू श्योर प्रभु जी गुरु महाराज इज कमिंग और नॉट, आर यू श्योर प्रभु जी? बोले यस माता जी, आई एम श्योर, 101% श्योर माता जी, आर यू ओके? यस माता जी, आई एम ओके। तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, और टाइप कर रही और मैं लिख रही थी। तो उधर पता है उर्मिला माता जी, पूरा आईजीएफ आया हुआ था, हमारे आता ही था हर साल, अभी भी माता जी जाते रहते हैं। तो फॉर्म फिल किया जैसे ही, फिर जैसे मेरा फॉर्म गया आगे, और फिर अनाउंसमेंट हुआ शालू शर्मा 1.5 लाख। और तो फिर सबने क्लैप किया। फिर उसके बाद जो है गुरु महाराज बैठे हुए थे व्हील चेयर पे, तो गुरु महाराज जैसे मैं नाम राउंड में, तो गुरु महाराज ने मेरे हाथों में पहनाया, ब्रेस्ट लेडी ने अपने हाथों से मुझे पहनाया, और मैं ऐसे हाथ जोड़े कुछ 1 मिनट तक बैठी रही और रोती रही गुरु महाराज। फिर मैं जैसे ही उठ के गई और मिला माता जी के पास बैठी, और इतना रोई इतना रोई इतना रोई, तब मुझे डिसाइड हो गया, यस दिस इज माय गुरु महाराज, ये इज लास्ट, मतलब मेरा अब मैं इन्हीं से दीक्षा लूंगी, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अब इन्हीं से ही दीक्षा लेना है, दिस इज माय लास्ट लास्ट अप्रोच। राधा माधव के पास गई, अगले दिन श्रृंगार आरती, राधा माधव अगर आप चाहते हैं कि मैं हिसोलिनी जयपताका साईं महाराज से दीक्षा लूं, तो प्लीज मुझे कुछ दिखाओ। तो राधा माधव के छत्र हिल रहे थे, वो सिर्फ मुझे ही दिख रहे थे, राधा माधव के छत्र। और छोटा राधा माधव ने फ्लावर गिराया। तो मैंने यस भगवान, अब मुझे इंडिकेशन मिल गया, अब मैं दिल्ली टेम्पल जाऊंगी, मैं वहां से अपना फॉर्म वापस लूंगी, मुझे वहां नहीं लेनी दीक्षा, मुझे यहाँ लेनी दीक्षा। तो बस दिस इज डिसाइडेड। और मैं उस दिन जिस दिन गुरु महाराज ने अपने हाथों से मुझे मेलेडियन पहनाया था, मैं उसको पकड़े पकड़े, ये गुरु महाराज ने मुझे पहनाया है, मैं नहीं उतारूंगी। मुरगला माता जी बोली, आर यू ओके? पागल तो नहीं हो जाएगी? तो इसको उतारो, अच्छा नहीं लग रहा, मतलब उसको संभाल के रख लेना। तो कहने का मतलब ये कि इस टाइप से आपको जब भगवान का आशीर्वाद और फिर सारी चीजें सब कुछ मिलके एक ऐसी सिचुएशन बनाती है कि आपका हृदय में खुद ही इसका आभास हो जाता है, तो समझिए दिस इज द राइट डायरेक्शन, है ना। तो इस तरह से आपको इसीलिए मैं ये बोलूंगी कि आप खुद ही, आपको ऐसी परिस्थितियां आएंगी आपके पास, तो आपको बताएंगे कि हाँ चूज करो आगे बढ़ो। जैसे पुश करता है ना कोई, इस तरह से पुश करेंगे। तो वो जब मुझे पहनाया गया ना, तो मैं इतना रोई, सब आता है पूछने लगी, क्या हो गया, ये आपकी बेटी है, क्यों रो रही है? उर्मिला माता जी से पूछ रहे थे, क्यों रो रही है, ये इतना ज्यादा क्यों रो रही है? और मैं ऐसे भयानक तरीके से रो रही थी ना जैसे लड़की को विदा हो जाती है ना घर से, इस तरह से रो रही थी। तो मतलब आ, वो मोमेंट मतलब मेरे लिए आज भी जो है ऐसा है कि अनएक्सप्लेनेबल, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं होते। पर आप लोगों ने पूछा तो मैं वो बताया कि ऐसे मोमेंट अगर आते हैं ना, तो समझना चाहिए कि हाँ सबका मतलब यही इशारा। मैं धाम में थी, और क्या इंडिकेशन चाहिए, धाम में आपको रियलाइजेशन हो रही है ना। तो बस फिर मैंने डिसाइड किया, दिस इज माय गुरु महाराज। तो अभी फिर वृंदावन में जब मेरी दीक्षा हुई, और बहुत अच्छा मोमेंट था, कार्तिक था, रमा एकादशी था उस दिन, और जैसे ही गुरु महाराज आए, फिर मैं अगेन इतना रोई। गुरु महाराज आ गए हैं और दीक्षा देने वाले हैं, तो बहुत मतलब अच्छा, मैं वहां पे बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। और
अभी भी जब भी मैं जैसे मेरा मटेरियल बर्थडे आता है ना, तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। जब मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे आता है और जब वृंदावन में वहां पर प्रणाम करती हूँ, तब मुझे याद आता है दिस इज माय होम, ये मेरा घर है। क्योंकि अब हमें दूसरा जन्म मिलता है। जब गुरु हमें दीक्षा देते हैं तो हमारा दूसरा 3 तरीके के जन्म होते हैं ना। जब जो माँ है हमें जब जन्म देती है, तो हमारा फर्स्ट बर्थडे होता है। तो गुरु हमें धारण करते हैं ना, जब कहते हैं कि नहीं, फर्स्ट तो ये होता है, गुरु जब हमें एज ए शिष्य हमें लेते हैं, तो हमारा दूसरा बर्थ होता है। और दूसरा बर्थ होता है जब कोई माँ बनती है, जब स्त्री नए बच्चे को जन्म देती है, तब एक और जन्म होता है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से न्यू बर्थ होता है। तो मतलब गुरु जब धारण करते हैं ना हम, तो दिस इज अ रियल बर्थ हमारा, है ना। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का हम एक कदम आगे की तरफ रखते हैं उस टाइम पे। पर इसका नहीं मतलब ये नहीं आप पीछे की तरफ पैर उठाओ ही मत, तभी आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए पीछे से पैर उठाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि मटेरियल चीजों से अपने आप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, कि मैं इनको छोड़ रही हूँ। ठीक है, पुरानी सारी बैड हैबिट, पुराने सारा बैड एसोसिएशन, सब उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको गुरु का रियलाइजेशन होगा। ईशा, आप तो मायापुर जा ही रहे हो, आपको ऐसी ऐसी जगह पता, ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी, जो मतलब ट्रांसेंडेंटल है, ट्रांसेंडेंटल। मैं तो कहती जयश्री, अगर आप भी चल सकते तो बहुत अच्छा। मैं रोज यही सोचती हूँ कि आप नहीं जा पा रहे हो, कोई बात नहीं। पर नेक्स्ट लिए तैयार रहना, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर के लिए चलेंगे। ठीक है, तो आज यही वाइंड अप करते हैं। ऑलमोस्ट 7:22 हो चुके हैं। मुझे अभी ठाकुर जी को शयन कराने जाना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा।